नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो अब भारत की राजनीति में उल्टी गंगा बह रही है। जो सेकुलर थे, सेकुलर होने का मतलब है कि आप हिंदू विरोधी होंगे, ये बाय डिफॉल्ट है, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो वो लोग आज हिंदुओं के लिए आवाज उठा रहे हैं, और जो हिंदू हितैषी थे वो बहुत बड़े हिंदू द्रोही निकले। ऐसा ही हो रहा है कश्मीर के मामले में। कश्मीर में आपको पता है टारगेट किलिंग हो रही है। तो अब राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगा रहे हैं, उनको घेर भी रहे हैं कि आप कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा कीजिए। पहले पलायन 1990 में हुआ, उस समय भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। अब भी हो रहा है, अब भी बीजेपी की सरकार है। मैं ये नहीं कहता कि बीच में दूसरों की सरकार रही तो उनकी स्थिति अच्छी हो गई थी। जो उनकी स्थिति पहले थी उससे बदतर होती चली गई, और इस राष्ट्रवादी सरकार में और बदतर हो गई। बदतर होने का एकमात्र वजह है इनका तुष्टीकरण। आज तुष्टीकरण का परिणाम यह है कि ये लोग सच नहीं बोल पा रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ये पाकिस्तान को जिम्मेवार बताते हैं। रविंद्र रैना जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो भी पाकिस्तान को जिम्मेवार बताते हैं। कश्मीर फ्रीडम फाइटर करके कोई संगठन है, वो इसकी जिम्मेवारी लेता है। लेकिन इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं बची है कि ये खुलकर उस संगठन का नाम ले सके। आड़े आ जाता है तुष्टीकरण। अब तो बीजेपी से छोटी मोटी घटना बता रही है। केंद्र की जिम्मेवारी होती है। जम्मू कश्मीर की बात करें, केंद्र का ही अभी पूरा देख रेख है। तो अभी तक जो किलिंग हुई उसको क्यों रोका गया? वहाँ केंद्र की एजेंसी फेलिंग, वहाँ केंद्र की जो सुरक्षा है वो फेलिंग हुई है। लगातार किलिंग होती जा रही है, फिर भी आप कहते हैं कि अच्छा हो रहा है। मेरी आप बात सुनिए, किसी के घर में की जिम्मेवारी कौन लेगा इन हत्याओं की? किसी का बेटा चला गया, किसी की बेटी चली गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिम्मेवारी कौन लेगा? मेरी बात आप समझिए। आप लोग इन हत्याओं की जिम्मेवारी लेते हैं। ये जो हाई लेवल मीटिंग इस समय हो रही है, क्या समय रहते ये नहीं होना चाहिए था? जो भी अंतिम फैसले लिए जाने थे आतंकवाद के खिलाफ, वो पहले ये फैसले लिए हुए हैं, तभी इस बात पे रोक है। ये जो छोटी किलिंग्स हो रही है, ये इसकी जिम्मेवारी बिल्कुल मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सरकार की ऊपर भी इसकी बात आती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ऊपर भी बात आती है। अगर ये किलिंग्स हो रही है तो उसके रोकने का पलायन, असल में इन किलिंग का मकसद पीछे क्या है? मकसद ये है कि 90 की तरह पे यहाँ पे जो पलायन है वहां से सारे लोग फिर वापस जम्मू को आए। हमारा ये है कि हम पलायन को भी रोकें और इन घटनाओं को भी रोकें। लेकिन कुछ लोग वहां से निकल गए, और आप क्या वाकई में इन्हें छिटपुट घटनाएं कहेंगे? किसी की हत्या हो जाती है, ये छिटपुट घटना का मतलब ये है कि जो सिलेक्टिव किलिंग तो छिटपुट की तरह से हो गई है ना। कोई आदमी अगर घर से जाके तमाचा लेके, कोई पिस्तौल लेके जाके गन फायर किसी के ऊपर जाके कर देगा तो वो उग्रवाद की बड़ी घटना तो आप नहीं कह सकते कि 47 लेके कोई आया, ग्रेनेड लेके कोई आया, आर्मी पे किसी ने हमला किया। ऐसी बात नहीं है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले वक्त में इन सब चीजों पर कंट्रोल। जिस तरह से वहां हिंदुओं का पलायन हुआ है, 1800 कर्मचारी सहित 3000 लोग पलायन कर गए। जो लोग वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो इस राष्ट्रवादी सरकार ने हिंदुओं को इतना बता दिया कि तुम्हारा वोट देने तक ही अधिकार है, इसके अलावा कोई भी अधिकार जताने की कोशिश करोगे तो कुचले जाओगे। इतनी बदतर हालात हिंदुओं की कभी नहीं रही, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। आज तो हिंदुओं को जगह जगह कुचला जा रहा है। इनके सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जमीन पर उतर जाएं फिर भी कार्रवाई होती है। महिलाओं तक को भी नहीं बख्शा जाता, जबकि यही लोग शाहीन बाग में घुटने टेक देते हैं। उसके बाद भी क्या, ये हिंदुओं को बचाएंगे। जो अपनी प्रवक्ताओं को नहीं बचा पा रहे वो हिंदुओं को जरूर बचाएंगे। अब अरविंद केजरीवाल, जब द कश्मीर फाइल फिल्म आई थी तो दिल्ली विधानसभा में उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। उस अरविंद केजरीवाल के लोग जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। ये गृह मंत्रालय से समय मांग रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा की जाए। उसके ऊपर ये चर्चा करना चाहते हैं, राहुल गांधी चर्चा करना चाहते हैं। तो ये कितना बड़ा बदलाव है। ये बदलाव बीजेपी ने नहीं लाया, ये बदलाव हिंदुओं ने लाया है। और ये क्रेडिट हिंदुओं को किसी और को नहीं, खुद को देना चाहिए। आज जो नेता मंदिर मंदिर घूमने लगे, इसके लिए जिम्मेवार बीजेपी नहीं, हिंदू सेंटिमेंट्स है। अब नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल का ही उठाकर देख लीजिए। किसी भी सेकुलर दल की इतनी हिम्मत नहीं हुई
जब तक बीजेपी ने कार्रवाई नहीं की थी कि वो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ कुछ बोल पाए। अब तो खैर सभी बोल रहे हैं। जब इन्होंने पल्ला झाड़ लिया, जो कि बड़े वाले हिंदूवादी, तो वो क्या करेंगे? उनको भी तो अपने वोटर को खुश रखना है। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी को भी पीड़ा है कि सेकुलर दल कहां गए, क्यों नहीं उस समय उन लोगों ने नुपुर शर्मा की निंदा की। अब तो बोलने लग पड़े, पहले ये लोग कहां थे। तो अब इससे भी आप समझ सकते हैं कि ओवैसी का ग्राफ क्यों इतना बढ़ रहा है। और बीजेपी ये चाहती भी है कि ओवैसी का ग्राफ बढ़े, और ये ग्राफ बढ़ना बीजेपी के लिए फायदेमंद जरूर हो सकता है, कुछ सालों के लिए हो सकता है, लेकिन परिस्थितियां वही बन रही है जो जिन्ना और कांग्रेस की रही। वही स्थिति आज है, और ओवैसी का बढ़ना भारत के भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं है। ये आम जनमानस आसानी से इसको समझ सकता है। अगर वो 1947 को याद करे कि पहले जिस तरह से जिन्ना को कांग्रेस ने बढ़ाया, वैसे ही बीजेपी ओवैसी को बढ़ा रही है, और ये बढ़ते चले गए तो परिणाम वही होगा जो 1947 में होगा। लेकिन अगर अब किसी को लगता होगा कि देश का बंटवारा होगा, तो बंटवारा नहीं हो रहा। अब सीधे देश का इस्लामीकरण होगा, जिसके लिए काफी जोर शोर से काम हो रहा है। बस आंख खोलने की जरूरत है। आंख खोलेंगे तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि किस तरह से काम हो रहा है। जिस तरह से इन लोगों ने हर जगह इनको भरा, तो जाहिर सी बात है कि अब देखकर तो यही लगता है कि इन्होंने सौंपने की पूरी तैयारी कर ली है। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।